वो शुरू के कुछ दिन थे जो मैं ना थोड़ा सा ऑकवर्ड था, मैं मेंटली भी एब्सेंट था कि यार क्या हो क्या रहा है मेरे आसपास, तो सारे लोग, आप जाग भी उनके साथ रहे हो, खा भी उनके साथ रहे हो, सोने भी साथ जा रहे हो, यू नो, आदत नहीं है आपको। बिल्कुल। मुझे ये हुआ कि चलो एक मेरा जो बैरियर था वो यहाँ पे आके वो टूटा है। अच्छा, मैंने ना अपनी स्पेस बहुत क्लियर बनाई हुई है अपने दोस्तों के साथ ना, कि अगर मुझे नहीं चाहिए वो अपने सामने, या बहुत ज़्यादा हो गया मेरे दोस्तों के साथ टाइम, तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि सॉरी आज मैं अकेला रहना पसंद करूँगा, तो नहीं आना। तो यहाँ पे वो सीन नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई बाउंड्री आप सेट नहीं कर सकते उस तरह की, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज घर की बाउंड्री है बस। हाँ, तो बाउंड्रीज वाला सीन नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, बाउंड्री सेट करना वो। और उसके अलावा ये कि यहाँ पे जितना करीब जाओगे इमोशनली किसी के, उतना नुकसान है। ये भी चीज इधर आके सीखी है। सबसे अच्छे से रहो इस घर में, एक बैलेंस तरीके से न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बैलेंस सिखा रहा है ये घर आपको, एक्सट्रीम किसी पे नहीं जा सकते। सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो ये एंजॉय किया मैंने इधर आके, क्योंकि ये मैं तो बड़े मजे से लेकिन इसके लिए भी शहरी दिल होना चाहिए, पता है। कभी कभार आप कुछ ऐसे फैसले लेते हो कि जिनसे आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। हाँ, दिल तो है, लेकिन मैच्योरिटी, विजडम और मैच्योरिटी, मैच्योर इंसान ही ऐसी न्यूट्रलिटी और बैलेंस कर सकता है, वरना हर कोई इंसान एक्सट्रीम्स पे जाता है, ठीक है। और दोनों साइड्स होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का है। अगर एक भी इस चीज में थोड़ी सी कमजोर है तो वो ताल्लुक, रिश्ता तो नहीं कहूंगा, वो ताल्लुक कहूंगा, तो आप देखोगे ना, जो मैच्योर नहीं है इतने ज्यादा लोग, जो छोटे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उसको बैलेंस करना। वो एक चीज को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पार्शियल हो जाते हैं, एक चीज को लेके लंबा तंग करती है उन्हें, ठीक है। और जो लोग रिजॉल्व करने वाले हैं, बैलेंस लोग हैं, वो एक दिन भी नहीं लगाते, हाफ दिन भी नहीं लगाते, या 10 मिनट भी नहीं लगाते, रिजॉल्व करके, उन्हें जिन्हें आता है कुछ लोगों को, वो रिजॉल्व करके खत्म करते हैं बात को, आगे नया वापस। अब जैसे कल मेरे साथ हुआ था, जो कल मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ था, वो जो फैसला हुआ उसकी वजह से गेम में, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन हल्की सी निकली मेरी साइमा पे। साइमा वो क्या मैं तो अंदर तो मुझे पता ही नहीं तूने क्या किया, तूने आके बताया है मुझे। साइमा नहीं बोली जा रही है ना, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ बात पे, ठीक है, मेरा दिमाग में वो चल रही है। साइमा तुझे कह रही थी कुछ? मुझे नहीं कुछ कहा उसने, बस मैंने पंगा जान के ले लिया ना। वो ऊंची ऊंची बोल रही थी मानी भाई को के वजीर ने हमें बताई नहीं, ड्यूटियां रख दी, ये वो ऐसे बस बोल रही थी तुझे, ठीक है। मुझे गुस्सा आया, बंद कर दें, मक्खियां जाएंगी। वजीर ने मौसम तो बाहर हवा चल रही है, आ जाए बाहर। वजीर ने सबको गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बैठा के बोला है। एग्जैक्टली, मुझे वो भी नहीं याद, हालांकि तेरा काम भी नहीं था, तू भी बैठा हुआ था वहां पे। हाँ, लेकिन ये कि मैं वो लॉजिक आया नहीं ना मुझे बस अंदर वो थी फ्रस्ट्रेशन हल्की सी, तो मैंने जो है ना सीधा उस पर अटैक किया। मैंने कहा कि देखें, आप जो है ना अपने आप को मुशीर समझें और अपने आप को वजीर ना समझें। आप जो 2-3 दिन से जब मुशीर बनी, आपने आपको वजीर समझने लग गए ना, थोड़ा जमीन पे आए और सांस लें, ब्रीथ करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आप को देखें कि आप किधर हैं, आप कौन हैं, और फर्क समझें। ऐसी मैं बातें स्टार्ट कर दी, वो भी मुझे स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो भी ऐसे ही, आप ब्रीथ करें, आप रिलैक्स करें, ये वो, तो वो बात शुरू हो गई उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने टाइम लिया, मैं इधर आया बाहर। कल मैंने साइमा को आराम से बैठ के प्यार से समझाया। अच्छा, उसको आराम से समझाओ ना। उसकी एक चीज पता है कि आप उससे लड़के गुस्सा करके बॉसी बन के आप काम नहीं करवा सकते उससे। आपको उससे बहुत प्यार से, इज्जत से, एहतराम से, आप जो भी बोलो ना करने। मैंने क्यों बोला ऐसे? मैं भी प्यार से बोलता हूँ। मैंने क्यों बोला? क्योंकि वो ज्यादा इस बारे में बखेड़ा खड़ा कर रही थी, ठीक है। वो भी आराम से कह सकती थी, हम उसे बता सकते थे सब कुछ, या तेरा वेट कर सकती थी, आके तेरे से पूछ सकती थी, लेकिन उसने एक ड्रामा बनाया इस चीज का, जो कि मैंने उस पे पानी मारा। पानी नहीं, पेट्रोल। हाँ हाँ, ऐसे ही। लाइट बंद करो यार, मैं इसे वहाँ पे फ्लोर साफ करता हूँ, डस्टिंग नहीं करता। ठंड ज्यादा नहीं होगी? नहीं, मैंने कही अभी थोड़ा पढ़ाया उन्होंने, वो बादशाह सलामत से आने से पहले ना जरा पढ़ा देते हैं। नोट करते हो ऐसे पर्सनल मिसाइल मारती ना मेरी जब फ्रस्ट्रेशन निकली ना तो भाग गया। मैं लिटरली
मैं खड़ा हुआ, मैं हंसता हंसता भाग के अंदर तुम्हारे सामने। वो बोलती थी पीछे से। कितनी गलत बात है, बहुत मजा आया मुझे। कितनी गलत बात है। लेकिन जो है ना, उसके बाद मैं वापस भी आया था तेरे साथ बैठा आके। हाँ। उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला मुझे, क्योंकि मुझे पता था वो मिट्टी पे आ गई अब उस पे जो आग लगी थी ना। हाँ, ठंडी हो गई। हाँ, तो उसके बाद मैं आया हूँ बाहर। मैंने आगे आके कोई 50 चक्कर मारे हैं, ठीक है, चलते 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 50 चक्कर मारे हैं। अपने अंदर एक एक चीज मैंने सॉर्ट आउट की। माइंड में विजुअलाइज किया, जो मसले हैं, ठीक है, 3-4 थी रिजॉल्व करने वाली चीजें, वो मैंने रिजॉल्व की हैं एक एक करके। और अब सबको माफ किया, अपने आप को माफ किया है, हर चीज को रिजॉल्व करके फिर मैं अंदर एंटर हुआ हूँ एक फ्रेश एनर्जी के साथ, क्लेंज्ड एनर्जी के साथ। इजी हो गया। तो ये था प्रोसेस में जो समझा रहा था कि एक मैच्योर इंसान का एक प्रोसेस जो होता है ना, वो ये होता है। और मैंने ऐसा नहीं किया कि उस फ्रस्ट्रेशन में मैं किसी को हर्ट करूं इन एनी वे। वो भी कर सकता था एक इंसान, जो करते हैं कुछ लोग करते हैं, अपनी नेगेटिविटी दूसरों पे निकाल देते हैं। दादा उसका फायदा क्या होता है ये बताओ ना। उसका फायदा तो नुकसान ही है ना, अपने आप नुकसान को। ही है ना, बस खत्म। लेकिन वो तब होता है, मैं ये समझा रहा था, जब आप रिजॉल्व नहीं करते चीजें अपने आप में और लंबा पीरियड चलते हो विदाउट जब रिजॉल्व। आप अपने आप से लड़ रहे होते हो, बिल्ला वजह की लड़ाई आपने अपने आप से ले ली होती है कि यूं। लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हो आप जब। हाँ हाँ। हर चीज आपके अंदर से स्टार्ट होती है, ठीक है, हर इमोशन आप अंदर से फील करते हो और आप रीजन होते हो उसके। जब आप दूसरों पे ब्लेम करने की कोशिश करते हो तो फिर आप हर्ट करते हो अपने आप को भी और दूसरों को भी। पहले दूसरों को, फिर अपने आप को। इतनी चीजों से हट नहीं होता, लेकिन एक अखलाकियात से गिर के बरकत है ना। नहीं तो नुमान से पूछे कि डस्टबिन के ऊपर पड़ा होता है, डस्टबिन के अंदर यार पड़ा होता नुमान भाई, ये मैं उतार के बेड के नीचे रखता हूँ, क्योंकि है? डस्टबिन के ऊपर पड़ा था, डस्टबिन के अंदर पड़ा होता। वो कह रहा है डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ था। अंदर पड़ा होता, नुमान अंदर था। नौमी भाई ने फेंका है। नौमी भाई बता नहीं रहे, लेकिन तुम्हें डस्टबिन के अंदर क्या देखना था? नहीं, मैं तो वो सौंफ पड़ी हुई थी, वो उठा के फेंक रहा था डस्टबिन नीचे। से उठा खा रहे थे? इनकी ये अच्छा नहीं point यार, था। वो बात अखलाकियात से नीचे की तरफ है। ये ये डस्टबिन डस्टबिन के अंदर था या कहाँ था? तो आप अंदर क्या कर रहे थे? इनकी सौंफ पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर, वो सारी उठा के फेंक रहा था। मैं कह रहा हूँ सबको डस्टिंग कौन करता है वहाँ की? वो तो हुई डस्टिंग होती तो सौंफ तो कोई लड़का ही करता होगा ना, कोई लड़का ही करता होगा। लड़की फ्लोर तो पे करती डस्टिंग होती तो वो सौंफ फेंकी होती। सौंफ अगर ऊपर थी तो डस्टिंग हुई नहीं। हाँ, डस्टिंग हुई नहीं। डस्टिंग हुई नहीं। डस्टिंग तो मैं करता ही हूँ, या मैं तो करता किसी हूँ। ने कुछ तुम्हारी कपड़ा नहीं समझ के डस्टिंग फेंक दिया है फ्लोर कि करता हूँ, फालतू करता कपड़ा है। ये हो सकता डस्टिंग है किसकी? लड़कों में किसकी डस्टिंग है? पूछे जाके। है। तुम्हारे साथ कौन है दूसरा? जुनैद भी नहीं करता होगा डस्टिंग, उससे पूछ ले। डस्टिंग उसका भी फ्लोर था। डस्टिंग हाँ, उसने फेंक दी हो शायद। नहीं फेंकी। डस्टिंग में कौन कौन यार ये कोई फेंकी नाम नहीं मत सकता। लगाओ। नाम नहीं लगा रहे हम, यार, शायद बोल रहे हैं। यार, नोमी भाई ने उठाया है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। मेरे ख्याल से डस्टिंग अपॉइंट ही नहीं हुआ कोई वहाँ के लिए। नौमी भाई ने गिराया है, नौमी भाई ने उठाया है, यहाँ से आया है। मुझे नोमी भाई ने कल से असल ना में इनसे मेरे गिर पीछे गया, पड़ा हुआ है, पता अब नहीं। इन्होंने कहा कैमरे में तो आ गया, तो बता ही ये दो। मेरे 4 दिन से पीछे पड़ा हुआ था, बल्कि ये तक कह दिया इसने कि दूंगा तब जब तुम मेरे पीछे नाचोगी। इसकी ड्यूटी है कि ये। एक दिन इसका, एक दिन इसको तंग करना, ये। एक दिन इनको तंग करना, ये। एक दिन इनको। नाचना बात- तो तुम लोग मार्ट के वो क्या उस बात पर ये बोल रहा है कि मेरे पीछे पड़ा। मैंने कहा 3 दिन तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था ये। अनम खैर है, मेरे पीछे पड़ोगी तो मैं क्यों मेरे पीछे पड़ना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, सब आपका काम है। ठीक है? यार देखो, जब भी मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ ना तो मेरे उल्टा ही हुआ है। तुम एक अब काम करो, मैंने मेरे आगे से न्यूट्रल आओ। लेना शुरू कर दिया। जब मैं यूं जाया करूं, तुम आगे अब से मैंने आया करो। न्यूट्रल लेना शुरू कर दिया। अब जो आ रहा है खुद आए, मैं नहीं किसी के पीछे जाऊंगी। वाह, ये काश आपने 10 साल पहले सोचा होता। वाह, मैंने ये तो 2000 ड्रामा इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार ना मिला होता। नहीं, मैंने ये सोच लिया बहुत सालों से, जिसको आना है और वो कर खुद लिया। आए, मैं नहीं किसी के पीछे जाऊंगी। ख़वातीनो हज़रात, आप सुन रहे हैं, अगर तो जिसको आना है खुद आए। जिसको आना है खुद आए। और अनम जी का एक कॉल है, आते हुए क्या लेके आओगे, जाते हुए दे के क्या जाओगे? लड़की लेके आ रहा है, खाली हाथ तो नहीं आएगा ना। लड़की लेने ये आ वन रहा है लाइनर बहुत अच्छा था। लड़की लेने आ रहा है तो खाली हाथ तो नहीं आएगा। ये सीधा कर लो। क्या बैज? ये खुद ही टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये वो थोड़ा सा लूज है। मेरा भी वही, मैंने तो उल्टा हो गया। हमारा बैज नहीं हिलेगा। हाँ, ये अच्छा ओ। लगा। पीछे जो इसके वो लग। यार इन्होंने सही लगाया वैसे। अच्छा, इसके पीछे कोई गत्ता या कपड़ा भी लगा लेना या टिश्यू, तो ये टाइट रहेगा। तुम्हारा किधर लगा हुआ है? ठीक है तुम्हारा, यहाँ इसके ऊपर लगा लो। तुम ऐसे खा लो, हम कहेंगे इसके अंदर कहीं घूम रहा है। ओ आए। डंडे के लिए आप वजीर साहब से रब्ता करें। ओके। नहीं नहीं, ये खबर हाँ, पता चला किसने रखा है? नहीं यार, ज्यादती है। आई थिंक एथिकली स्ट्रॉन्ग। 12 एनीवेज, मैं कहाँ पे एथिक्स छुप भी गया।
जहाँ पे लोग आलू के पीछे लड़ते हैं। थैंक्स। लाइन तुम्हें नजर आई। नहीं नहीं, ये खबर मेरा वो जिसे मैं ग्लासेस लेता हूँ, वो आए मैंने बोला यार आकर चले गए, मिले भी नहीं।